आप देख रहे हैं रहनुमाए औरंगाबाद, बेबाक सहाफत का अलम बरदार। आदाब नाजरीन, रहनुमाए औरंगाबाद के आर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। मैं जैद बिन इदरीस बहाशवान। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कोरोना अपडेट से। आज औरंगाबाद ज़िले में 113 नए मरीज पाए गए। अब ज़िले में मरीजों की तादाद 2739 हो चुकी है, जिसमें से 1451 मरीज सेहतयाब होकर अपने घर लौटे हैं और 143 मरीज दौरान इलाज फौत हो गए और 1145 मरीज जेर इलाज है। अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। हुकूमत महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने कहा है कि वो संभाजी नगर में पैदा हुए। इस बयान के बाद औरंगाबाद में सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़मीर कादरी ने उनके बयान की मजम्मत की। गुज़िश्ता रोज़ एनसीपी के वज़ीर राजेश टोपे ने औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर कहते हुए कहा कि वो संभाजी नगर में पैदा हुए। उनके इस बयान से सियासी हलकों और शहरियान औरंगाबाद में खलबली मची हुई है। अवाम हैरतज़दा इस वजह से है कि एनसीपी ने हमेशा सेक्युलरिज़म का लिबादा ओढ़ रखा था और अपनी सेक्युलर होने की वजह से वो मुसलमानों के वोट हासिल करते आई है और कई सालों तक उन्होंने महाराष्ट्र में हुकूमत भी की है। लेकिन अचानक इस सेक्युलर जमात के वज़ीर का इस बात का इजहार इस जानिब इशारा करता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। राजेश टोपे के इस बयान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर और साबिक़ अपोजिशन लीडर ज़मीर कादरी ने अपने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की। कल एक तकरीब के दौरान महाराष्ट्र के वजीर सेहत आली जनाब राजेश टोपे साहब ने तो अपने तकरीब के दौरान ये कहा कि वो संभाजी नगर में पैदा हुए, जबकि मेरा ये मानना है कि जब वो पैदा हुए होंगे तब तो तब्दीली नाम हुआ भी नहीं होगा। तब्दीली नाम आज भी नहीं हुआ है, आज भी औरंगाबाद है, बल्कि उस टाइम तो तजवीज़ भी नहीं होगी जब राजेश टोपे साहब पैदा हुए होंगे। ऑनलाइन तालीमी क्लासेस का आगाज़ 15 जून से किया जा रहा है। शहर के तकरीबन मदारिस ने ऑनलाइन तालीमी क्लासेस शुरू करने का फ़ैसला किया है। बुरहानी नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस अबरार अहमद अंसारी ने इस ताल्लुक़ से मालूमात दी। हुकूमत महाराष्ट्र ने वैसे तो स्कूल को खोलने की भी परमिशन नहीं दी है, लेकिन स्कूल बंद होने के साथ साथ बच्चों को तालीमी धारे से जोड़ने के लिए हम इंशाअल्लाह कल से जमात हफ्तुम के लिए ऑनलाइन टीचिंग का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें पंजुक्त हफ्तुम को हम शामिल करेंगे। लेकिन कल हफ्तुम के लिए हमने एक जूम एजुकेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे टीचर्स का काफ़ी रोल है। हम लोगों की ये कोशिश है कि बच्चों को हम तालीमी धारे से जोड़े रखें और जहाँ तक हो सके वो जो लिंक है, जो एक ब्रिज है एजुकेशन का, वो ना टूटे। ऑनलाइन तालीम में वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, कनेक्टिविटी का मसला है, ई लर्निंग सिस्टम का मसला है। इस पर बहुत हद तक काबू करने की कोशिश की गई है, जहाँ पर हमने ऑनलाइन एजुकेशन का नज़्म किया है। साथ साथ हम उसके वीडियो भी इरसाल करेंगे ताकि अगर कोई बच्चे इस कनेक्टिविटी से रह गए तो वो आफ्टर द टाइम भी उस वीडियो को देख सकें। तो इसका जो ऑनलाइन क्लासेस है बमुकाबले जो स्कूल में जो रेगुलर क्लासेस होती है, तो उसका और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा सर? वैसा देखा जाए तो ये दोनों एक अलग चीज़ है। क्लासरूम टीचिंग ये टीचर के लिए एक आसान चीज़ है जो सामने आते हैं। इसमें जो एक दुश्वारकुन मसला है वो है बच्चों की कनेक्टिविटी। आज औरंगाबाद शहर में हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो मोबाइल है वो जो पेरेंट्स के। आज बहुत अरसे के बाद लॉकडाउन खुला है, बिज़नेस स्टार्ट है, कहीं कहीं ये मसाइल है कि पेरेंट्स अपना मोबाइल घर पे छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि उनका बिज़नेस भी उस पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीज़ों को स्कूल्स की जिम्मेदारी है, इसको लेकर चलें साथ। बच्चों को कितना फ़ायदा होगा सर इसमें? हम जो क्लास टीचिंग है उसमें हम 100% अचीव करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम इसमें ये कर रहे हैं कि अगर इसमें 75% बच्चे भी इनरोल होते हैं तो हम वो जो 25% को जो दुश्वारियाँ पेश आ रही है, इंशाल्लाह हम उसके इदराक के लिए भी कोशिश करेंगे। अगर ई लर्निंग के लिए किसी को कोई सहूलत चाहिए, कोई फैसिलिटी चाहिए या हमारे पेरेंट्स को कोई चीज़ का प्रॉब्लम आता है तो इंशाल्लाह हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर एक सवाल था कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है
कई मदारिस तो ऐसा हरबा मतलब कि लोगों में एक रुझान पाया जा रहा है कि ये एक हरबा है कि लोगों से फीस वसूल करने का एक नया तरीका स्कूल ने खोजा है, ऐसा कुछ इस पे अगर आप रोशनी नहीं, डालें तो देखिए बेहतर है। ये फीस एक अलग मसला है और एजुकेशन एक अलग मसला है। ई लर्निंग एजुकेशन जो है, अभी आपने गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी देखे हैं कि अभी इसमें फर्स्ट टू फोर्थ के तलबा को तो इन्वॉल्व ही नहीं करना है, इसमें उनके रेटिना के मसाइल और बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें हमको कोई वो ज़ेर बहस भी नहीं, क्योंकि कोई भी पॉलिसी ऐसे ही नहीं बन जाती है। अब रहा मसला फ़ीस का, तो फीस देना नहीं देना, लेना नहीं लेना, ये पेरेंट्स और मैनेजमेंट का एक इंटरनल ब्रिज और इंटरनल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, या जो भी इस पे गवर्नमेंट नॉर्म्स आएंगे। लेकिन तालीम आज जो ई लर्निंग एजुकेशन शुरू किया गया, इसका सिर्फ मकसद फ़ीस वसूल करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि किसी भी तालीम का मकसद फ़ीस वसूल करना नहीं। अगर स्कूल्स को फ़ीस की ज़रूरत भी है तो उसके पीछे के जो नॉन ग्रांट स्कूल की बात करें तो असातिज़ा की सैलरी वगैरह के मसाइल इंटरनल होते हैं, तो उसमें भी कुछ स्कूल्स ने अच्छे इक़दाम किए हैं और आइंदा भी स्कूल शायद उसके लिए मनसूबाबंदी करेंगे कि किस तरीके से सहूलत बख्श तरीके से इस मसले का हल निकाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी आज की खबरें, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। देखते रहिए RA न्यूज़।